चांदनी कॉलोनी के पुराने घर में रहती थी अम्मा भी, एक ऐसी माँ जिसके दिल में सिर्फ प्यार और दुआएं थीं। जब उनके बेटे अदील ने निदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो अम्मा भी ने उसे अपनी ही बेटी समझकर गले लगा लिया। लेकिन वक्त ने देखा कि हर मुस्कुराहट के पीछे हकीकत नहीं होती। निदा की मीठी बातों के नीचे छुपा था एक अलग ही चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ अदील के जाने के बाद ही सामने आता। अम्मा भी बहू के इस रवैये को देखकर चौंकी और बहुत ही गमज़दा भी हुई। बहू कभी चाय बनाने का हुक्म देती और कभी कहती कि अम्मा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। निदा हर वक्त अपने कमरे में या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल पर दोस्तों से बातें करती रहती, और जिस वक्त शोहर आता तो सास के साथ अच्छी बन जाती। अदील सास और बहू के इस प्यार को देखकर दिल ही दिल में खुश होता। एक रोज़ निदा सुबह सवेरे उठ गई क्योंकि उसने पार्लर जाना था, और अम्मा बी को भी सुबह सवेरे उठाने लगी कि उठे मेरे लिए नाश्ता बनाए। अम्मा बी ने बेचारी पूरी हड्डियों से उसके लिए नाश्ता बनाया और उसके मुंह के आगे रखा। वापस आके निदा अपने कमरे में जाके आराम करने लगी और अम्मा बी बेचारी अकेली काम करती रही। एक दिन अम्मा भी घर की सफाई कर रही थी कि अचानक पड़ोसन आई और अपने पोते की खुशी में मिठाई लेकर आई और कहने लगी, ये क्या तुम खुद बहू के होते हुए सारे काम कर रही हो? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती। अम्मा बी ने उसे टाला और कहा कि नहीं, वो अभी खाना पका के ही अंदर गई है, थकी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये काम मैं कर देती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। जबकि निदा फ़ोन पे कमरे में दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर रही थी और अम्मा बी को आवाज़ देने लगी और हुक्म देने लगी कि मेरे दोस्त आएंगे, सब कुछ अच्छे से पकाना और सफाई भी अच्छे से कर देना। अम्मा बी ने बुरी हड्डियों के साथ बहुत सारे लवाजमात बनाए और निदा ने सारा सेहरा अपने सर ले लिया। मेहमान जाने के बाद निदा अपने कमरे में आ गई और पूरी सास को बर्तन धोने पे लगा दिया। एक रात निदा किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैंने तो अपनी सास को कंट्रोल में रखा हुआ है और शोहर को पता नहीं चलने देती। इतने में ये बातें उसके शोहर और उसकी सास दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। शोहर और सास जैसे ही कमरे में दाखिल हुए निदा हक्का बक्का रह गई और बहुत शर्मिंदा होने लगी, मगर अदील इतना अच्छा था कि उसने फिर भी उसे प्यार से समझाया कि देखो ऐसा नहीं करते, घर हमेशा प्यार और मोहब्बत से बनते हैं और बड़ों की कदर करनी चाहिए, बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह है। अब निदा दिल ही दिल में बहुत पछता रही थी, उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। अगली सुबह होते ही उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और सास ने उसे खुशदिली से माफ़ कर दिया। निदा ने पहली बार सास को चाय पेश की। सास ने उसे गले लगाया और बहुत प्यार किया। निदा अब सास से खाना पकाना सीखने लगी थी और अब वो बहुत ही अच्छा खाना पका लेती थी। वो समझ चुकी थी कि घर जो है लड़ाई से नहीं चलते बल्कि प्यार और मोहब्बत से चलते हैं, और अब उनके घर में खुशी का राज था।